लोकसभा चुनाव से पहले जिस बात का अंदेशा जताया जा रहा था, मुख्तार अंसारी को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कुछ राजनीतिक पंडित कह रहे थे कि चुनाव से पहले मुख्तार के साथ अनहोनी हो सकती है, जिसका भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लाभ उठाएगी। ठीक वैसे ही जैसे कि अतीक और अशरफ की हत्या हुई और उसके बाद बीजेपी ने बताया कि माफियाओं का खात्मा किया जा रहा है। मुख्तार अंसारी कुख्यात माफिया था, यह सब जानते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव है और चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बीच 28 मार्च यानी गुरुवार को आज जो खबर आई कि मुख्तार अंसारी का निधन हो गया, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। 2 दिन पहले खबर आई थी कि मुख्तार की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसे बांदा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत स्थिर है। डॉक्टरों ने कहा कि थोड़ी यूरिन इन्फेक्शन थी और पेट में कुछ दिक्कतें थी, जिसके लिए इलाज किया जा चुका है और अब हालात सामान्य है। वहीं मुख्तार का परिवार लगातार दावा कर रहा था कि सरकार मुख्तार को मार देगी, उन्हें मारने की साजिश जेल में रची जा रही है। मुख्तार ने भी दावा किया था कि उसे खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने दावा किया था कि उसे मारने की कोशिश हो रही है और ये बात हम पूरे दावे के साथ कहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में भी तमाम ऐसी खबरें चली जिसमें कहा गया कि मुख्तार को मारने की साजिश हो रही है। इससे पहले जब मुख्तार अंसारी को बांदा जेल शिफ्ट किया जा रहा था, तब मीडिया का पूरा काफिला था। लोगों के दिमाग में डर था कि कहीं ना कहीं मुख्तार के साथ कोई अनहोनी हो सकती है, मुख्तार की गाड़ी पलट सकती है। ऐसे में मीडिया का पूरा हुजूम था और उसमें मैं भी था। मुख्तार की जब गाड़ी आगे आगे चल रही थी, सैकड़ों मीडिया की गाड़ियां पीछे पीछे थी। रात का वक्त था और बांदा हाईवे पर लगातार एम्बुलेंस के सायरन की आवाज आ रही थी। अचानक बीच में जब यूरिन के लिए मुख्तार अंसारी की गाड़ी रुकी, तो लोगों के दिमाग में बन गया कि इसके साथ अब कुछ अनहोनी होगी। यूपी पुलिस अब खेल खेलेगी, क्योंकि इससे पहले बिकरू कांड का जो आरोपी था, उसका क्या हश्र हुआ था वो हर कोई जानता है। किस तरह से गाड़ी पलटी थी और कहा जाने लगा कि यूपी में कभी भी गाड़ी पलटती है और माफियाओं का अंत हो जाता है। इससे पहले भी अतीक और अशरफ की जब हत्या हुई तो दावा किया जा रहा था कि योगी सरकार में इन्हें सबक सिखाया जाएगा, लेकिन जिस तरह से अतीक और अशरफ को पुलिस कस्टडी के दौरान लोग आए और गोलियों से भून कर चले गए, कहीं ना कहीं पुलिस की व्यवस्था पर सवाल उठे, लेकिन लोगों ने जश्न मनाया, क्योंकि अतीक अशरफ के जो कारनामे थे उसकी फहरिस्त बहुत लंबी थी। और मुख्तार का भी गाजीपुर और मऊ में क्या आधिपत्य है, किस तरह का वजूद रहा है, किस तरह का इतिहास रहा है, यह हर कोई जानता है। यही वजह है कि मुख्तार से जुड़ी जब खबर आ रही है तो इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था बांदा समेत मऊ और गाजीपुर में तैनात कर दी गई है। लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है कि इंडिया अलायंस यानी समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को अपने टिकट पर मैदान में उतारा है। अफजाल अंसारी गाजीपुर से चुनावी मैदान में है। ऐसे में उसके बड़े भाई मुख्तार की मौत की खबर कहीं ना कहीं उसके लिए राजनीतिक लाभ दे सकती है, क्योंकि लोगों की सिंपैथी हो कहीं ना कहीं अंसारी परिवार के साथ जाएगी और अफजाल को इस चुनाव में जीत मिल सकती है। लेकिन जिस बात का अंदेशा था, जिस बात का लोग कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी कोई ऐसा बड़ा खेल करेगी मुख्तार को लेकर, जिससे कि एक बड़ा मैसेज जाएगा और जिसका फायदा बीजेपी को कहीं ना कहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है, मुख्तार की मौत से क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा? क्या योगी सरकार को फायदा मिलेगा? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्या इसकी कोई जांच होगी और इसके बाद जो रहस्य है वो सामने आएगा? आखिर मुख्तार की मौत कैसे हुई होगी? अब देखना यह होगा कि परिवार क्या कुछ कहेगा, विपक्ष क्या कुछ कहेगा, तरह तरह के आरोप आएंगे। फिलहाल खबर यही है कि बांदा में मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई है।